मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सीनियर क़ायदीन व अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, अज़ीज़ान मिल्लत, 13 मई के दिन पार्लिमानी इंतखाबात के रायदही का दिन है। मेरी आप तमाम लोगों से यह अदबन गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, और वोट का इस्तेमाल इसलिए भी करना ज़रूरी है कि जैसा कि हमने मसाजिद में आइम्मा इकराम से, ज़िम्मेदारों की ज़बानों से हम सुन रहे हैं कि वोट एक अमानत है, इस अमानत का आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वहीं पर 5 साल में एक मरतबा अवाम को मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार अपने वोट के इस्तेमाल कर दिखाए। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि बहुत से लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो फार्म हाउस को चले जाएंगे या फिर छुट्टी मनाने के लिए चले जाएंगे। बच्चों के स्कूल को तातील है, स्कूल छुट्टियों पर है। मेरी उन तमाम हजरात से ये अपील है, गुजारिश है कि आप 13 तारीख के बाद अगर आपको कहीं जाना है, आप ज़रूर अपना प्रोग्राम बनाइए, मगर 13 तारीख तक आपको ना सिर्फ 13 के दिन वोट डालना है, बल्कि आपको तमाम दोस्तों को, अपने ज़िम्मेदारों को, रिश्तेदारों को इस बात की तरगीब देना है कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे मुल्क के लिए कितना अहमियत का हामिल है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे लिए बड़ा ही अहम है, और अगर हम ऐसे नाजुक वक्त में अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान वतन अजीज़ का भी होगा, नुकसान इस मुल्क में उन लोगों का होगा जो इस मुल्क को एक मोहब्बत का गहवारा तस्वुर करते हैं, नुकसान उन लोगों का होगा जो इस मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ाओं को कम करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 13 मई के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग पर अपना बटन दबाइए। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे अगर मैं वोट नहीं डाला तब भी मजलिस कामयाब हो जाएगी। यकीनन मजलिस कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अगर आप अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप नरेंद्र मोदी को यह पैगाम दे रहे हैं कि जिसकी हुकूमत ने इस मुल्क के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना कर रख दिया, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद को, आपके भाई को या उन पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले? अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि तुमने जो मेरे नौजवान का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया, मैं उसमें खुश हूँ। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप मोदी हुकूमत से कह रहे हैं कि कीमतें आसमानों को छू रही है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, तुम और कीमतें बढ़ा लो। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आप मोदी से कह रहे हैं कि पेट्रोल तो 100 रुपये का हो गया, आप आइंदा उसको 150 रुपये तक लेकर जा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर वोट नहीं देंगे, आज 85 रुपये में डॉलर है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ वो 100 रुपये हो जाए तब भी मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है।
अगर आप वोट नहीं देंगे तो क्या कल अगर तुम्हारे सामने बिल्किस बानो आकर सामने खड़ी हो जाएगी तो क्या तुम उस बिल्किस बानो के आंख में आंख डालकर उससे कह सकोगे कि हम तुम्हारी तकलीफ को अपने सीने में महसूस कर सकते हैं? अगर तुम बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वाले, उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल करने वालों को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जेल से रिहा करवाया रिमिशन के ऊपर, तो क्या आप उसके खिलाफ वोट नहीं देंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज आप वोट नहीं देंगे तो कल मोदी ये कह रहा है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक यकसा सिविल कोड को नाफिज किया और वहां पर यह कहा गया कि शादी मुसलमानों की निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट से होगी। तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि इस तरह का यकसा सिविल कोड पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए? क्या आप वोट नहीं देकर इस बात को पसंद करेंगे कि मुस्लिम अक़लियत को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर तालीम में और नौकरियों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं, क्या आप उससे महरूम होना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि गरीब ऑटो वाले का बच्चा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज या गांधी मेडिकल कॉलेज में ना पढ़े? क्या आप ये चाहते नहीं हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि एक ठेला बंडी पर तरकारी बेचने वाले का बेटा वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गवर्नमेंट के ना पढ़े? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी आरडीओ, एमआरओ और डीवाईएसपी ना बने? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद नर्सेस, टीचर और प्रोफेसर ना बने? तो वोट डालो मेरे नहीं था। हाँ, एक बैंक है जिसके जरिए से नरेंद्र मोदी ने अपने चाहने वालों को 6,000 करोड़ का लोन दिलवाया। 6,000 करोड़ का लोन। आप बताइए, एक गरीब, चाहे दलित हो, मुदिराज हो, मुनुर कापू हो, मुसलमान हो, 15 लाख का लोन अगर अप्लाई करेगा बैंक में तो 30 बार उसको चप्पल घसना पड़ता है, लोन नहीं मिलता। मगर मोदी अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिला दिया। 6,000 करोड़ का लोन। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए 13 मई को। और एक हमारे हैदराबाद के एक जिंदा दिलान माने मज़ाहिया एक शायर है, उनका नाम हरी सिंह है। अब हरी सिंह ने जो लिखा, किसके बारे में लिखा, वो आपको समझना है, मैं नहीं बोलूंगा, आप साहिब अकल है। हरी सिंह ने लिखा, अम्मा बाबा को भूल गया हौरे, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को आ रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ देता, हौरे बेगुनाहों को कैद कर देता, मंगलसूत्र की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ दे के खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। अब आपको याद रखना है, 13 के दिन ऐसा नहीं है कि मैं पुकार के बोलो हौरे काहे रे, पूरे बूथा खाली है, समझे ना? तो जरा बूथों पे जाओ। और एक क्या है, एक और हमारे शायर थे हैदराबाद के मशहूर, उनका भी एक कलाम आपको सुना तो जरा आखिर में, क्योंकि तकरीर गर्म हो गई, पुलिस वाले एसबी के कपड़ों में देख रहे, परेशान, पसीना पूछ रहे, दिख रहा मेरे को यहां से। एक शायर साहब थे हिमायतुल्लाह, मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो उनका अब जरा साथ दीजिए, सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की, ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिया, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
क्या है कि नहीं की। ये गारत का घड़ा भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठी बोलूंगा लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा, क्या है कि नहीं की। 27 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा, क्या है कि नहीं की। अब इसमें थोड़ा इजाफा आज हुआ है। अब वो इजाफा ये है, मुसलमान करते जा रहे, क्या करते क्या नहीं की। नफरत की दीवारें बना रहे, क्या करते कि नहीं की। और पहले खाली मुंह से अपने जहर उगलते थे, अब तो बुलडोजर चला रहे, क्या करते कि नहीं की। तकरीरों में देखो इनकी जमहूरियत के नारे हैं, सवाल करे तो जेल में डाल रहे, क्या करते कि नहीं की। हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करते बोल रहे, चाइना से डर के बैठे, क्या करते कि नहीं की। गली गली फिर रहे, अब की बार 400 पार, कपड़े सीने की ख्वाहिश कर रहे, हाथ में लेको चिंदिया 4। तो समझे आप। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, 13 तारीख को आप पतंग को वोट देंगे नहीं देंगे। कहीं फार्म हाउस को तो नहीं जाएंगे, कहीं छुट्टी मनाने तो नहीं जाएंगे। जरा पीछे से आवाज नहीं आ रही। किंग्स बिरयानी हाउस के पास जो लोग खड़े हुए, जरा दिखाओ ताकत। तो 13 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा।